बहुत अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीफ कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम लेक्चर है जो आपने मुकम्मल सुनना है। ये लेक्चर है कि जो आप अहम दस्तावेज़ात लिखवाते हैं जिसमें किरायानामा है, मुआहदा बै है, तमलीकनामा है, बैनामा है, शराकतदारी है, तलाक का डॉक्यूमेंट है, इवन के निकाह नामा, वो किससे लिखवाना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते हैं तो उसके बाद आप बाज़ औक़ात ना सिर्फ करोड़ों की जायदाद से महरूम हो जाते हैं बल्कि अपने राइट से भी महरूम हो जाते हैं। तो ये मेरा टॉपिक है आज का, तो इसको आपने सुनना है। अगर आप लोग ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो मुकदमात चलते हैं उनमें मुकदमात होने की जो 90% केसेस में बुनियादी जो रीज़न होती है वो जो बुनियादी ड्राफ्ट होता है, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है, उसकी तहरीर का दुरुस्त तौर पे तहरीर ना होना होता है। अब आप सोचेंगे कि जी वो कैसे? यूरोप में क्यों मुकदमात कम होते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर लोग जो हैं वो सालाना तनख्वाह पर उन्होंने वकील रखे होते हैं। वो कोई भी डॉक्यूमेंट खुद से तैयार नहीं करते। जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है वो उनके वकला, जो उनके वकील होते हैं, जिन पर उनको ट्रस्ट होता है, वो तैयार करते हैं। तो इसलिए वो सालाना तनख्वाह पर, उनका कोई केस हो या ना हो, उन्होंने सालाना तनख्वाह पर वकील रखे होते हैं। उनको कहीं भी उस अरसे के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पेश आए, इवन के कोई मामूली डॉक्यूमेंट हो, कोई किरायानामा हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या उनकी ज़ात से रिलेटेड हो या फैमिली मैटर से रिलेटेड हो, वो जो उनके वकील हैं वो तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लोग अर्ज नवीसों और स्टाम्प रोसों जाकर तहरीर लिखवा लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो खामियां होती हैं, कानूनी खामियां, कल को आपका कोई मसला हो तो फिर जब वो मामला कोर्ट में आता है तो उसी खामी की बिना पर बाज़ दफ़ा लोग अपनी करोड़ों की जायदादों से महरूम हो जाते हैं। मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है। और बाज़ दफ़ा अपने कीमती राइट से महरूम हो जाते हैं। ख़वातीन अपने हक महर से महरूम हो जाती हैं, या मर्द हजरात जो होते हैं उनको देना पड़ जाता है वो कुछ जो कि उनको नहीं तय पाया होता निकाह के वक्त, या नहीं लिखा गया होता। बाज़ दफ़ा गलत तलाकनामा लिखने की बिना पर डैमेजेस का केस हो जाता है शोहरों के ऊपर और वो उनको भुगतना पड़ जाता है। एक तो बात यह है कि हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखवाना हो तो वो किसी भी सीनियर वकील से लिखवाएं जिन पे आपका ट्रस्ट हो। उसकी बुनियादी वजह है अर्ज़ नवीस हो या स्टाम्प फरोश हो, वो आप जाएंगे, आप कहेंगे जी मैंने ये तहरीर लिखनी है, मैं किरायानामे पे जायदाद दे रहा हूँ, या मैंने इकरारनामा बै करना है, या मैंने कोई तलाक देनी है, तो वो तहरीर आप बताएंगे, वो बना के दे देगा आपको। लेकिन जो वकील होगा उसने बहुत कुछ देखना होता है। हमने लिमिटेशन देखनी होती है कि ये डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं कल को केस करना पड़े तो वो कितनी लिमिटेशन के अंदर वो केस होगा, और उस लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने वो ड्राफ्ट तैयार करना होता है। फिर उसके बाद हमने उस ड्राफ्ट के कानूनी पहलू देखने होते हैं, क्योंकि हम कानून से आगाह होते हैं, कानून पढ़े होते हैं, तो हमने उसके कानूनी पहलू देखने होते हैं कि कानूनी पहलू उसके क्या हैं कि इस ड्राफ्ट की बिना पे कल को जो बंदा हमारे पास आया है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको कोई मसला पेश ना आए। फिर दूसरे जो हमने बात देखनी होती है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है दूसरी पार्टी कल को इससे इनकारी हो गई या उसने इसको चैलेंज कर दिया और उसने केस कर दिया, तो उस सूरत में इस डॉक्यूमेंट में क्या ऐसा होना चाहिए कि उसका डिफेंस हमारे क्लाइंट का मजबूत हो और अगर केस होता भी हो तो वो खारिज हो जाए। हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं और मद्देनजर रखते हुए लिमिटेशन देखनी होती है, कानून देखना होता है, आने वाले हालात देखने होते हैं, इवन के अगर मुकदमा होता है उस सूरत में क्या होगा, हत्ता कि आला अदालतों के फैसला जात, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट की बाबत जो आला अदालतों के फैसला जात होते हैं, हमने वो भी मद्देनजर रखने होते हैं कि अदालतों ने क्या फैसला जात दिया और किन किन सूरतों में दावे खारिज किए, कौन से डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करार दिया और किस डॉक्यूमेंट के बुनियादी जुज़्व क्या हैं, ये सब देखना होता है। जैसे शुफे केस है, उसमें तलब अशाद और तलब मुवासबत, उसमें पहले नोटिस होते हैं, वो इंतहाई अहम होते हैं, दावा बाद में शुरू होता है। इसी तरह अगर आप किरायानामा लिखते हैं, मुआहदा बै लिखें, तमलीकनामा करें, तलाकनामा लिखें, इवन के निकाहनामा, कि निकाह के वक्त, मैं कहता हूँ निकाहनामा भी जब लिखें तो आप अपने किसी सीनियर वकील की जो फैमिली केस एक्सपर्ट हो उसकी खिदमात लें। वो जब लिखा जाएगा, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा हक महर में जनाब करोड़ों की जायदाद लिख रहे होते हैं, आप 20-30 तोले सोना लिख रहे होते हैं, तो उस सूरत में जो है अगर आप जो हैं वो ठीक नहीं लिखेंगे तो आपको उस चीज़ का नुकसान होता है। और मैंने वकालत के अरसे के दौरान
कई लोगों को करोड़ों की जायदादों से महरूम होते देखा। मैंने कई खवातीन को हकमैर से महरूम होते देखा, सिर्फ इस बिना पर के उनको लिखने का, उनके जो डॉक्यूमेंट जो लिखा होता है उसमें जो तहरीर लिखी होती है वो तहरीर दुरुस्त तौर पर नहीं लिखी होती, जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हमारी 49 शहरों में सर्विस है। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो है शाम 7 से 9 के दरमियान 1000 फीस अदा करके मशवरा कर सकते हैं। कोई भी आपका मसला हो या किसी भी पॉइंट पर केस ले सकते हैं। तो हम कोशिश करता हूं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। शुक्रिया।